पुराने रिश्तों का कातिल रक्त चरित्र तो दूसरी दरिंदगी की दर्दनाक वीडियो और हाँ, लालची पिशाचों का खौफनाक सच। सब है आज क्राइम रिपोर्ट में। इन्हीं रिपोर्ट्स का खुलासा करूंगी, तो शुरू करते हैं आज की ये क्राइम रिपोर्ट। ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे और ना ही कुछ सुनाएंगे, क्योंकि यह खबर खुद बोलेगी और सुनाएगी उस दिल्ली की दबंग दरिंदगी की खौफनाक कहानी खुद अपनी ही जुबानी। सुनिए। दिल्ली में दरिंदगी की इंतहा। नाबालिग को नंगा करके पीटा। मामूली बात पर चप्पल से पिटाई। शरीर में बियर की बोतल डाली। कपड़े उतार कर गली में घुमाया। नंगा करके पीटने का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर डाला दबंगई का वीडियो। देश की राजधानी में दबंगों ने एक नाबालिग के साथ जो कुछ किया वो बेहद शर्मनाक है। ये वारदात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इंद्रपुरी की है। यहां एक नाबालिग को नंगा करके चप्पलों से पीटा गया। लड़का रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग उसे पीटते रहे। पैरों में डंडा फंसाकर लड़के को बांधकर बुरी तरह हमला किया गया। सिर से लेकर पैर तक हर जगह दबंगों ने लड़के को पीटा। सबसे शर्मनाक और दर्दनाक हरकत यह हुई, गुंडों ने लड़के के प्राइवेट पार्ट में बियर की बोतल डाल दी। जितनी बार बोतल गिरती उतनी ही बार लड़के को पीटा जाता। वो बार बार जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाशों को तरस नहीं आई। जमीन पर गिराकर लात, घूंसे और डंडों से लड़के को पीटा गया। सारे कपड़े उतारकर उसे पीटते हुए पूरी गली में घुमाया गया। जिस वक्त शर्मसार कर देने वाली ये वारदात अंजाम दी जा रही थी, उस वक्त दबंगों के कुछ साथी इस वारदात का वीडियो बना रहे थे। अब आपको बताते हैं कि दबंगों ने इस नाबालिग के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की। पीड़ित के मुताबिक 25 मई को वो उनकी स्कूटी पर बैठा था। 5 दबंगों ने उसे स्कूटी से उतारकर पीटा। वो स्कूटी उन 5 दबंगों में से एक की थी। दबंगों ने लड़के को पीटने के दौरान गली में घुमाया। पुलिस के पास ले जाने की धमकी देते हुए अपने ऑफिस ले गए। लड़के को बांधकर और कपड़े उतारकर बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई के दौरान मोबाइल में पिटाई का पूरा वीडियो बनाया। लड़के को बेइज्जत करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया। पार्क के अंदर मारने शुरू करे। मारने के बाद उन्होंने बोला थाने लेके जा रहे, हम पेश करवा रहे लड़के को, चोरी उरी करा। ऐसे तो मैंने चोरी नहीं करा, झूठ बोल के मेरे को क्या कर दिया इन्होंने, ऑफिस में उधर ही है, पार्क के उधर ही कब्जा कर रखे, उस ऑफिस में मेरे को बंद कर दिया। मेरे घर वालों को किसी को बताया नहीं ऐसे लड़का बंद है, ऑफिस में बंद है। मेरे को उधर रख के मारा उन्होंने। ये घर वाले से आके पूछे भी कह रहे हैं, और ये नहीं बोला तुम्हारे लड़के को बंद कर रखे हमने, यही बोला तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का नाम ही लिया, मगर ये नहीं बोला लड़का को, तुम्हारे लड़के को हम बंद करके मार रहे हैं। शर्मिंदगी की वजह से पीड़ित किशोर 2 दिन तक घर नहीं गया। फिर किसी तरह घर आया तो गुमसुम रहने लगा।
परिवार की माने तो वो सुसाइड करने जा रहा था। पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की। आरोपियों के नाम शनि, शंकर, सुनील उर्फ गंजा, काले और राजू हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है। मुख्य आरोपी शनि को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने मेरे को बहुत मारा, ऊपर से बोतल को ऐसे बिठा के नंगा करके हाथ पैर ऊपर से ऐसे मारे थे ना, बियर की बोतल नीचे गिरते मेरे को लटी लट मारने लग गए। कह रहे सही से बैठ, सही से बैठ। ऊपर से हाथ पैर बांध दिया, ऊपर से बांध के ना वो फेंक रहे थे ऑफिस के अंदर, मेरे को उठा के फेंक रहे थे। बहुत लगा मेरे को। उसके बाद उधर से रोड में से मेरे को नंगे भेजे थे, मारते हुए इधर तक आ गए। मैं बेचते हैं ना, मेरे को ये नहीं पता था इन्होंने तब मेरे वीडियो करे। दिल्ली में दरिंदगी का ये वीडियो साफ कह रहा है कि दबंगों के दिल में कानून का खौफ जरा भी नहीं है। आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी कहीं भी ऐसी घिनौनी वारदात करने की जरूरत न कर सके। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। कभी लहू सुलगता है तो कभी रगों में दौड़ती है नफरत। कभी दिल खून के आंसू रोता है तो कभी जहन में पलती है खौफनाक साजिश। दास्तां खूनी रिश्तों के कातिल बनने की है। तथा कथित शक के एक सनकी मरीज ने इसी घर के इसी कमरे में रिश्तों का ऐसा खूनी खेल खेला कि मौत तक कांप उठी। उसकी मम्मी सुबह आए थे, मेरे से 9:15 बजे करीब, कि मेरे घर में देखो पुतो क्या कर रखी है। मैं जैसे गया गेट में खोलने देखने के लिए तो मर्डर हो चुका था। मर्डर होने के बाद फिर मैंने पुलिस को सूचना करने गए तो इससे पहले मार के लड़का थाना में चला गया था। तो क्या इसकी मौत हो चुकी थी? मर चुकी थी महिला? हाँ, वो तो मैं देखा था, वो समय मरी हुई चुकी थी। फरीदाबाद के आजाद नगर में एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। 2 साल पहले ही शादी कर चुका रोहन अपनी पत्नी प्रियंका से इतना नफरत कर बैठा कि रोहन ने उसके खात्मे की ठान ली। ये मेरा लड़का 10 दिन से ड्यूटी नहीं जाता है। 10 दिन बहू आई थी यहाँ। 10 दिन पहले ही लाया था? हाँ, 10-12 दिन हो गया जी। तो हम बोलते थे कि काम में जा, तो बहू बोलती थी काम मत करना, ना तो हम भाग जाएंगे। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपना मायके में आप भी चलो, हम भी चले, मायके में हम लोग रह जाएंगे। प्रियंका की बार बार मायके जाने की जिद ने रोहन के जहन में शक का ऐसा बीज बोया कि रोहन प्रियंका के खून का प्यासा बन बैठा। ये बोला कि हम तेरा मायके में नहीं जाएंगे, हम भड़ुआ हम तेरा बाप लगे हम रोटी खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये काम करने वो बोलती थी कि तू यहाँ रहेगा तो काम नहीं करना। तो नहीं, वो बोला कि हम बोले कि नहीं करेगा तेरा पति काम करने, तो कहाँ खाएगी? यहाँ रखी है, तेरा बाप भेजा है, कहाँ खाएगी? कहाँ खाएगी? तो वहीं पर लड़का जब काम में जाता था तो वो बोलती थी हम भाग जाएंगे। खूनी रिश्तों की कातिल सनक से आजाद नगर सन्न है, और सन्न है माता पिता जिन्होंने बहू भी खो दी और बेटा भी। लड़का जब काम में जाता था तो वो बोलती थी हम भाग जाएंगे। वो गया कंपनी में, हम गए पार्क में। अतले हम आती हूँ तो देखती हूँ गला उला काट के अपना बीवी के रुझाने थाने में पहुँच गया कि हम अपना बीवी के काट के चलाए। उधर गोहाना में भी रिश्ते खून के प्यासे बन गए। कैसे, सुनिए। इसकी शादी सपना से हुई थी, जो कि कालपुर गांव से है, सोनीपत से है। तो इसको शुरू से ही शादी के होते ही वहाँ से दबाव आने लग गया था कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी, हमारी लड़की गोबर नहीं डालेगी, या खेत का काम नहीं करेगी, या घर का काम नहीं करेगी। गोहाना के बड़ौता निवासी दिनेश ने 2 साल पहले
सपना से शादी क्या की, आफत ही गले पड़ गई। शादी के बाद से ही दिनेश पर मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। 2014 में शादी हुई थी, उसके बाद में फिर कुछ उसके ससुर की ऐसी लफ्ज आने लगे कि हमारे 4 लाख लग रहे हैं शादी में, वो हमारी पेमेंट करो और फैसला करो, इस तरह की बातें कहने लगा था। बेटी को फूलों की सेज मिले और दामाद को रुसवाई के कांटे, खूनी रिश्तों की यही तो ख्वाहिश थी, लेकिन ये खूनी ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर घर पर जाने के बाद में उसके माँ बाप की धमकी आती थी लड़के को, तो इस करके परेशान होकर के मेरे मामा मम्मी पापा दोबारा ना थाने के चक्कर काटे, मैंने खुद की। दिनेश ने मौत का पैमाना लबों पर छुआ तो सपना ने भी मरने की ठान ली, लेकिन मौत उसके मुकद्दर में नहीं थी शायद। अब तफ्तीश इंसाफ की गवाही दे रही है, सुनिए। असल में उसमें जो एक लड़का था जिसने अपनी वाइफ और अपने जो इनलाज हैं उनसे दुखी होकर उसने बयान दिया था कि इसके कारण से मैं सुसाइड कमिट करा। इसमें पहले 309 IPC में FIR दर्ज हुई थी। तब वो जब तक वो ठीक था, मतलब हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट था, बाद में वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया, तो उसमें 306 306 लगा दी गई थी, क्योंकि जो उसने एलिगेशन लगाए थे उसके साथ। इस दौरान उसकी जो वाइफ थी उसने भी कोई जहरीला पदार्थ पी लिया और उसके बाद वो एडमिट हो गई थी यहाँ खानपुर। तो उसने जो बयान दिया उसके हिसाब से FIR दर्ज कर ली। दोनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल फेयर होगा। जो सबूत जिसके खिलाफ हैं वही उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी और जल्दी करी जाएगी। रिश्तों की ऐसी खूनी पटकथा बार बार लिखी जाती रही है। कहानी वही रहती है, किरदार वही रहते हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। वही चेहरे जुर्म के काले पन्ने खोलकर जिंदगी की पटकथा को और स्याह कर जाते हैं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। लालची पिशाचों के कातिलाना अरमान। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। मैं 25 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs,
advanced courses. More than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बेटी फूल से पाली और ओस सी सींची, सारी दौलत सारी खुशियां उसकी झोली में डाल बाबुल बहुत खुश था, लेकिन अब उदास है। क्यों? देखिए। अतीत के झरोखे खुले तो मीनाक्षी की खुशनुमा यादें फिर से ताजा हो उठी। लेकिन अफसोस कि जब भी ये यादें करवट लेती हैं तो जख्म सुलग उठते हैं। 18 अप्रैल 2016 को दामाद और बिटिया यहाँ मेरे घर में रहते थे, उनके अलावा यहाँ कोई नहीं था। उसको 18/4/2016 को शाम के टाइम जला दिया उसने, दामाद ने कुछ डाल के। उसके बाद वो बिटिया जलने के बाद अपनी आग बुझा के मैदानता में गई, सफदरजंग में रेफर किया गया। हमको दामाद ने या किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी। 8 साढ़े 8 बजे के करीब मेरी मिसेज ने फोन मिलाया तो मैदानता के डॉक्टर ने उस लड़के का फोन उठाया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक फीमेल आई है। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में रहने वाले DS यादव ने कभी सपने में भी ना सोचा था कि लालच का नाग इतना जहरीला होगा कि उनकी फूल से बच्ची को डस लेगा। दहेज की आग में तकरीबन 70% जल चुकी मीनाक्षी को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन ना तो रोहित को उसके लालच की सजा मिली और ना ही इस बेटी को इंसाफ। 26 तारीख को ये ICU से रिलीज होने के बाद मैंने 28 तारीख को FIR दर्ज कराई। जब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि 24 घंटे के अंदर अंदर SDM का सामने बयान होने चाहिए विक्टिम के, लेकिन पुलिस ने ना तो मैदानता में ना ही सफदरजंग में उसके बयान कराए। 28 तारीख को जब मैंने कंप्लेंट रिसीव करा दी SHO को, तो उस दिन शाम को बयान दर्ज हुए हैं उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने सफदरजंग। लेकिन उस बयान दर्ज कराने से पहले IO होता था संदीप सब इंस्पेक्टर, उसने उस लड़के को फोन करके बताया कि तेरे खिलाफ इनके घर वालों ने FIR दी है, इसी सेक्शन में तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। ना पुलिस साथ आई और ना कानून। अब बस उम्मीदों के सहारे जख्म भरे जा रहे हैं, वरना दर्द तो कब की जिंदगी निगल चुकी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जुर्म से करने आपको खबरदार, फिर खोलेंगे एक और क्राइम रिपोर्ट। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।